हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? शायद आप सब ठीक ही होंगे। गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं तो अपना ख्याल रखें। और आज कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको लेके आंसर दे देता हूँ। इसके बाद फिर एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा जो अपकमिंग नए परफ्यूम्स हैं। मैंने पोस्ट में अपडेट भी किया था कि कुछ-कुछ सैंपल्स अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स के मैंने 8-10 सैंपल्स मैंने मंगवाए हैं, तो उनको भी चेक कर लेंगे। और कुछ अच्छे परफ्यूम्स मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। थोड़ा सा आपको हिंट देके रखता हूँ, फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है। तो जैसे ही वो आते हैं मैं आपको जल्दी से जल्द दिखा दूंगा। तो आज क्वेश्चंस लेते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहला क्वेश्चन चहल सिख पूछा है, रसासी फतान और जील और काफ। मैं आपको दिखा देता हूँ। रसासी फतान, जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेग्रेंस। और जील, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। और काफ। अब इन तीनों में से अगर मुझे किसी को रैंक करना है तो तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा काफ को। क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसमें से थोड़ा सा एक वो डिटर्जेंट का स्मेल स्टार्टिंग में आता है, और वो जो स्वीटनेस जो है उसमें ना, वो फ्लावर वाला, वो लिली वाला, या आप कह देते हैं लोटस वाला जो स्वीटनेस है वो जो मिल गया था, तो शुरुआत का जो स्मेल है आधे घंटे तक का, मुझे बहुत ज्यादा प्लीजेंट नहीं लगता। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा अपने मिडिल नोट में या ड्राई डाउन में जाता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू देता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू द अदर टू मैं इसको तीसरे नंबर पे रखूंगा, अहमद अल मगरिबी का काफ। दूसरे पोजीशन, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है परफ्यूम, लेकिन अगर कंपैरिजन करें पहले दो नंबर में तो मैं दूसरे पोजीशन पे रखूंगा रसासी फतान। बहुत अच्छा ब्लेंड, वेटिवर का बहुत अच्छा यूज। अगर आप वेटिवर शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके कबर्ड में होना ही चाहिए, आपके परफ्यूम कैबिनेट में ये होना ही चाहिए। रसासी फतान इज वेरी गुड परफ्यूम। मूड अपलिफ्टिंग है, समर्स में ये मैजिकल लगता है। और थोड़ा से एजेड एज ग्रुप, मतलब 27-28 साल से उम्र से ज्यादा वाली जो एज ग्रुप है उनको ये बहुत पसंद आता है। फिर भी मैं इसको सेकंड नंबर में रखूंगा, क्योंकि बात एक ही है कि 25 साल से कम, 22-23 साल के एज ग्रुप में इसको उतना पसंद नहीं किया जाता है। तो बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये परफ्यूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को कफ सिरप टाइप का भी ये लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मेरे नंबर 1 में है जील। इसका जो सेंट कैटेगरी है, जो सेंट डीएनए है, मुझे इतना ज्यादा पसंद है जील का। डियो सवाज को ये क्लोन करता है अराउंड 70% तक। माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मेरी वीडियो आप लोग में से कुछ लोग देख रहे हैं जो परफ्यूम्स की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, और जिन्होंने जील को या डियोर सवाज के किसी भी क्लोन को ट्राई नहीं किया है, या डियोर सवाज को ट्राई नहीं किया है, आप एक बार इस जील को ट्राई करें। पूरी बॉटल ले, आपको सैंपल या डिकैन लेने की भी जरूरत नहीं है। पूरी बॉटल ले, 1000 से 1100-1200 के बीच में आपको मिल जाएगा। पूरी बॉटल ले, जम के लगाए। इतना मजेदार ये परफ्यूम है, आपको मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये परफ्यूम आपको एक बार यूज करना चाहिए। कंटिन्यूसली यूज कीजिए, सिग्नेचर सेंट बनाइए। गर्मियों में यूज कीजिए, लाइट गर्मी में यूज कीजिए, मानसून में यूज कीजिए, ठंड में यूज कीजिए, सब सीजन के लिए चल जाएगा। जील आपके पास होना चाहिए, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा में नाइट टाइम यूज के लिए कौन सा अच्छा होगा? ये पूछा है मिस्टर स्काई 9994। देखो, दुर्गा पूजा या नवरात्रि आप अगर कह ले, मेरे पास जो कलेक्शंस है, आप अगर ठंड हो जाती है तब तक आप ऐसे जगह में रह रहे हो तो आप ऊद का लताफा, ऊद फॉर ग्लोरी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम जगह में दुर्गा पूजा में उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इस बार जो नवरात्रि है, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सितंबर के आखिर से शुरू हो जाता है। तो अगर सितंबर के लिए लगाना है नाइट टाइम के लिए, तो अफनान का 9 PM रेबल, पाइनएप्पल का नोट, वो स्वीटनेस, लास्ट में वो वुडीनेस जो आता है, इसकी लॉन्जिविटी, इसका परफॉर्मेंस, इसका मतलब सियाज जो बनाएगा, आप क्राउड में जाओगे, एक बहुत बढ़िया एसेंस थ्रो करेगा। सितंबर के लिए अगर यूज करना है तो 9 PM रेबल। और अगर अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट में आता है, इस साल तो नहीं है शायद, अगर अगले साल अगर आए तो मैं आपको एक परफ्यूम सजेस्ट करता हूँ, आप उसको लगाइए, मजा मजा आ जाएगा। वो है
रसासी दारिज। क्या सेंट प्रोफाइल है इसका यार। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये भी ये आउटस्टैंडिंग चीज है, आउटस्टैंडिंग। मैं पिछले साल इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इसका सेंट प्रोफाइल पहले दिन से ही बहुत पसंद है, बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव सेंट प्रोफाइल है इसका। लेकिन मैं जब भी इसको लगाता था, जैसे इसका हाइप है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, माइंड ब्लोइंग। तो जैसे ये परफॉर्मर है, जैसे बाकी सारे रिव्यूज में, वीडियोस वगैरह में इसकी हाइप बनी हुई थी, मुझे वैसा मिला नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं मेरी वाइफ को पिकअप करने के लिए गया था, तो वो एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। तो उन्होंने दारेज अप्लाई किया हुआ था। वो मेरे परफ्यूम से लगाती है, फेमिनाइन परफ्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं लगाती है। जो भी मेरा परफ्यूम होता है वो उनको वेयर करती है। आप सबके संग भी ऐसे ही होगा होपफुली। तो मैं उनको पिकअप करने के लिए गया 2-3 घंटे बाद। तो मुझे उनके पास से इतना अच्छा मुझे विप्स आ रहा था, इतना सुंदर सा एक एक बबल क्रिएट किया हुआ था। मैं बाइक में बैठा हुआ था, वो पीछे बैठी हुई थी मेरे, और मुझे वो स्मेल आ ही जा रहा था। तो शायद ये मेरा नोज ब्लाइंड कर दे रहा होगा, तो इसीलिए शायद ये मुझे आ नहीं रहा था। तो अगर अक्टूबर में, क्योंकि थोड़ा सा विंटर स्पेसिफिक ये परफ्यूम है, तो अगर अक्टूबर में पूजा है, तो जब थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी एनवायरनमेंट में, तो यू कैन गो फॉर दारिज। दुर्गा पूजा के लिए एकदम बेस्ट सूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर पिकिंग माई क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ये पूछा है, लिखा है अपूर्वा अग्रवाल। अपूर्वा, लव यू टू। इसके बाद इनका क्वेश्चन है, क्या आया है, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग माई डाउट। वन मोर क्वेश्चन, ब्लू बाई अहमद को मैसेरेट कैसे करें, विथ कैप ऑन और कैप ऑफ, इनसाइड द बॉक्स इन अ डार्क प्लेस। तो ये उनका क्वेश्चन है। ब्लू बाई अहमद बहुत अच्छा परफ्यूम, समर्स के लिए बेस्ट एंड बेस्ट। आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं करता है। कुछ दिन अगर आप इसको मैसेरेट कर लेते हैं तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 से 5 हफ्ते का मैसेरेशन एटलीस्ट मांगता है, और 2 से 3 महीना रख दोगे तो ये अपना पीक परफॉर्मेंस आपको देगा। अब बात आती है कि इसको मैसेरेट कैसे करें। देखिए, मैसेरेशन के ऊपर मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के दूंगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूंगा। मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को थोड़ा सा मैसेरेशन चाहिए, ये मैंने एकदम नोटिस किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैसेरेशन से कुछ नहीं होता, या कंपनी पहले से मैसेरेट करके बेचती है। लेकिन मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो हैं, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड उनका बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में, और मिडिल ईस्टर्न साइड्स में, हर जगह बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनको प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करके अपने सामान को जल्दी जल्दी सेल के लिए भेज देना रहता है। तो वो उसको ठीक तरीके से मैसेरेट नहीं कर पाते हैं, या ठीक तरीके से उसको शेल्फ लाइफ नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जब वो परफ्यूम आपके पास आता है और आप जब उसको यूज करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद से समझ में आता है कि जब आप उसको यूज करते रहते हो, तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद उस परफ्यूम की स्टेबिलिटी, उस परफ्यूम की लॉन्जिविटी और उस परफ्यूम का परफॉर्मेंस हाइक हो जाता है। तो द बेस्ट वे जिससे आप अपने परफ्यूम को, अगर आप ब्लू बाई अहमद की अगर बात कर रहे हो, अगर आप मैसेरेट करना चाहते हो, तो जैसे मैंने किया, मैंने सिर्फ इसको अपने कबर्ड में रख दिया बस। शुरुआत में जब ये पूरा फुल था, मैंने 2-3 दिन इसको कंटिन्यूसली यूज किया, कि जिससे थोड़ा सा ये क्वांटिटी कम हो जाए और इसके अंदर एयर चले जाए, ऑक्सीडेशन की वजह से परफ्यूम मैसेरेट थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया और शेल्फ में रख दिया। 3 से 4 महीने के बाद मैं इसको नॉर्मल यूज करना शुरू किया। और देखिए, मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, तो मैं एक ही परफ्यूम को रोज रोज यूज नहीं करता हूँ। तो एक बार यूज करने के बाद मैं फिर एटलीस्ट 4 से 5 दिन के बाद उस परफ्यूम में वापस आता हूँ। तो इस ये जो सर्कल मेरा जो चलता है, इस सर्कल के ऊपर मेरे परफ्यूम सारे मैसेरेट धीरे धीरे हो जाते हैं। लेकिन इसको अगर आपको मैसेरेट करना है, तो एटलीस्ट आप कुछ स्प्रेज लगाएं, 2-3 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते आप इसको अपने शेल्फ में रख दें। ये परफ्यूम एकदम रेडी हो जाएगा यूज के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भैया, अभी कैसा है रसासी हवास का परफॉर्मेंस। मैंने बताया था एक वीडियो में कि मेरा वाला जो रसासी हवास है, वो 2024 सितंबर अक्टूबर का बैच है शायद। मुझे 3100 के आसपास मुझे मिला था। जो पहला प्राइस ड्रॉप आया था उसमें मैंने लिया था। तब ये परफॉर्म कर नहीं रहा था उतना, लेकिन अभी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैंने टाइम टू टाइम शॉर्ट्स बना बना के इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैंने अपडेट किया है। पहले बहुत ज्यादा ये, इसका स्मेल तो बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मुझे नहीं मिला था शुरुआत में। 4 से 5 घंटे बहुत ज्यादा था। लेकिन अब अगर मैं इसके 7 से 8 स्प्रे कर देता हूँ, और बहुत ज्यादा अगर मेरा मूवमेंट का काम नहीं है, मान लीजिए बैठ के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, इंडोर्स में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो ये आराम से 10 घंटे स्ट्रेच कर देता है।
और अगर मैं थोड़ा सा बाइक चला लेता हूँ या बाहर मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर से बाहर निकल गया, थोड़ा सा रास्ते में मैं चल लिया, तो भी एटलीस्ट ये 8 घंटे स्ट्रेच तो देता ही है। और सही तरीके से अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो तो कपड़ों में ये बहुत देर तक ये आपके रह जाता है। तो रसासी हवास का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल रहा है। सियाज भी बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है, इनिशियल ब्लास्ट भी बहुत अच्छा है, अब जो प्रोजेक्शन होता है, और लॉन्जिटिविटी भी बहुत ही अच्छा मुझे मिल रहा है। तो ये था रसासी हवास। तो आज इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था कुलदीप आंचेश्वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप सबके क्वेश्चंस मैंने लिए, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ अगर इसके रिलेटेड जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। और बाकी सब भी जो हैं वीडियोस को देखते हैं मेरे रेगुलर, अपने क्वेश्चंस लिखिए। जितना मेरे पास समझ है, जितनी मेरे पास जानकारी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर मैं दे दूं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि आपको अपकमिंग टाइम में हेल्पफुल होगा। अगर आप आए हैं यहाँ तक, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, तो वीडियो को बिना लाइक करके ना जाए। इससे यूट्यूब मेरे वीडियोस को थोड़ा सा और प्रमोट करेगा और मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करेगा। कमेंट्स अपने कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं जाना है। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में कुछ नए परफ्यूम्स के साथ। थैंक यू।